हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चौथे एपिसोड में हमने अलग अलग कैंडल स्टिक्स के बारे में बात की और यह भी सीखे कि इनमें से प्रत्येक कैंडल्स मार्केट की पार्टिसिपेशन के बारे में क्या दर्शाता है। और हमारी चर्चा की मुख्य कैंडल स्टिक में से एक पिनबा कैंडल स्टिक्स थी। पिनबा सबसे लोकप्रिय जापानीज रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स में से एक है। आप अपने सभी अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर एक पिनबा का उपयोग कर सकते हैं और इसे कई अलग अलग मार्केट्स में भी ट्रेड किया जा सकता है, जिससे यह एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिनबा कैंडलस्टिक एक रिवर्सल पैटर्न है और यह अक्सर आपको यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि नया स्विंग हाई या स्विंग लो कब होने वाला है। आइए पिनबास के बारे में अधिक डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पिनबा कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? यदि आपको याद हो तो एक पिनबा एक छोटे रियल बॉडी वाला कैंडलस्टिक होता है जिसकी शैडो या विक बहुत बड़ी होती है। पिनबा शैडो रियल बॉडी के साइज से कम 2 गुना बड़ी होती है। पिनबार की विक उस प्राइस के एरिया को दर्शाती है जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, और इसका इम्प्लीकेशन यह है कि प्राइसेस उस डायरेक्शन के ऑपोजिट चलती रहेगी जिस पर विक पॉइंट करती है। ये पैटर्न बुलिश या बेरिश का हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कहां फॉर्म होता है और प्राइस एक्शन के भीतर कैसे बनता है। इस उदाहरण में एक बेरिश पिन बा दिखाता है। हायर प्राइस लेवल्स को तोड़ने की कोशिश के परिणामस्वरूप एक पिन बा बनता है। इस मार्केट में बुल्स का डोमिनेंस है, और जैसे ही पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, यह दर्शाता है कि बेयर्स ने मार्केट में प्रवेश कर लिया है और प्राइसेस को एक रिवर्सल के साथ कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि लार्ज कैंडलस्टिक शैडो बनाई जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हायर प्राइसेस को रिजेक्ट कर दिया गया था और इनिशियल अपवर्ड ब्रेक के बाद बेयर्स कंट्रोल हासिल करने में सक्षम थे। इसी तरह एक बुलिश पिन बार लोअर प्राइसेस की रिजेक्शन दर्शाता है। लार्ज लोअर विक से पता चलता है कि बेयर्स पहले कंट्रोल में थे, लेकिन अंततः वे बुल्स द्वारा ओवरपावर्ड हो गए थे और अब बुल्स डोमिनेंट हैं और मार्केट्स ऊपर की ओर रिवर्स हो सकता है। अब हाई क्वालिटी वाले पिनबास की पहचान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि वे कहां बनते हैं। जैसा कि हम इस वीडियो में आगे चर्चा करते हैं, हम ये समझेंगे कि इंपॉर्टेंट मार्केट लेवल्स पर या ऑब्वियस ट्रेंड्स के भीतर बेस्ट पिनबास क्यों पाए जाते हैं। आइए दो पिनबार टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। बुलिश पिनबार से शुरुआत करें। आपके द्वारा ट्रेड किए जाने वाले कुछ हाई क्वालिटी वाले पिनबास मार्केट में तब दिखाई देंगे जब कोई ऑब्वियस ट्रेंड चल रहा हो। उदाहरण में प्राइस क्लियरली ऊपर की ओर बढ़ रही है। हम प्राइस एक्शन से देख सकते हैं कि प्राइस इस ट्रेंड के भीतर हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए एक बुलिश पिनबा का उपयोग करने के लिए हम इसे ट्रेंड के भीतर इन स्विंग लोज में से एक पर देखना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि पिनबा एक रिवर्सल सिग्नल है और हम बुलिश पिनबा में एंटर करना और लाभ कमाना चाहते हैं जब प्राइस ट्रेंड के साथ हायर लेवल्स पर रिवर्स हो जाती है, या बस हम तब ट्रेड एंट्री करना चाहते हैं जब बाइंग डिमांड शुरू होती है। इसके अलावा हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इस उदाहरण में प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड के भीतर स्विंग लो पर एक बुलिश पिनबा बनाता है और यहां प्राइस रिजेक्शन काफी स्ट्रांग है जो बुलिश आउटलुक को और भी मजबूत करेगी। तो इस मामले में हम पिनबा बनने के बाद सीधे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं या हम एडिशनल कॉन्फर्मेशंस के लिए वेट कर सकते हैं। एक कन्फर्मेशन टाइप ऑफ एंट्री वह है जहां हम प्राइस को पिनबा की हाई के ऊपर ब्रेक करने की तलाश कर रहे हैं, और जब हम कंफर्म कर सकते हैं कि पिनबार हाइस के ऊपर प्राइस टूट गया है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। अब चीजों को और भी स्पष्ट करने के लिए बेरिश पिनबास सेटअप पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि पिनबास प्राइस एक्शन के भीतर कहां और कैसे बनता है, इसके आधार पर बुलिश या बेरिश दोनों हो सकती है। बुलिश और बेरिश पिनबा के बीच का अंतर यह है कि बुलिश पिनबा में एक शैडो या विक होती है जो लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट करती है, जबकि बेरिश पिनबा में हायर प्राइसेस को रिजेक्ट करने वाली विक होती है, जो एक इंडिकेशन है कि बेयर्स बुल्स की तुलना में अधिक डोमिनेंट हैं। ट्रेंडिंग मार्केट के अलावा इस कैंडलस्टिक के साथ आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड्स मिलने का एक और अच्छा समय है जब प्राइस मार्केट में एक लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस या एरिया ऑफ वैल्यू को रिजेक्ट कर रही है। ये अक्सर मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स या डायनामिक लेवल्स जैसे मूविंग एवरेजेस होंगे। इस उदाहरण में प्राइस एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल में चला जाता है, फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट होते हैं और एक बेरिश पिनबा बनाता है।
ये हमारे लिए इंडिकेशन है कि रेजिस्टेंस लेवल होल्ड किया है और प्राइस अब नीचे रिवर्स हो सकती है। फिर हम या तो अगले कैंडल में ट्रेड एंट्री कर सकते हैं या हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं, यानी हम प्राइस को पिनबार कैंडलस्टिक के लो से नीचे जाने की वेट कर सकते हैं। आइए जानें कि पिनबार्स में ट्रेड करने के लिए बेस्ट मार्केट्स कौन से हैं। पिनबार स्ट्रैटेजी का ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा मार्केट्स वह है जहां प्राइसेस में पर्याप्त अमाउंट में वॉलेटिलिटी हो। प्राइस मूवमेंट और वॉलेटिलिटी जितना अधिक होगा, पिनबार्स में ट्रेड करने के लिए आपको उतने ही अधिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और लार्ज विनिंग ट्रेड्स की पोटेंशियल भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन कुछ इंडिविजुअल शेयर्स में अक्सर गैप अप या गैप डाउन जैसे बड़े मार्केट गैप्स हो सकते हैं जो पिनबार ट्रेडिंग के लिए आइडियल नहीं है। इसके बजाय सबसे अच्छे मार्केट्स फास्ट और फ्री फ्लोइंग मार्केट्स हैं जो स्मूथ प्राइस एक्शन के साथ वास्तव में इस स्ट्रैटेजी के लिए फेवरेबल है। इसलिए इंडिसेस, फॉरेक्स मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स आदि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट्स हैं। ट्रेडिंग में गलतियां होना स्वाभाविक है। कभी कभी यह नॉलेज की कमी के कारण हो सकता है और अन्य सिनेरियोज में यह किसी कॉन्सेप्ट की कल्पना करने के तरीके के कारण हो सकता है। यानी यदि हम किसी पर्टिकुलर आइडिया को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं तो ये कंफ्यूजन्स पैदा करता है। इसलिए मैं कुछ सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात करूंगा जिनसे आपको पिनबार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का फॉलो करते समय अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है सिर्फ एक पिनबार की वजह से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद करना। चार्ट्स पर एक पिनबार होने के कारण एक ट्रेंड या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। एक ट्रेंड को रिवर्स होने के लिए केवल एक कैंडलस्टिक से अधिक इंडिकेशंस की आवश्यकता होती है। कभी कभी एक मेजर न्यूज रिलीज को भी एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स करने में कठिनाई होती है, तो केवल एक पिनबार क्या कर सकता है? हमने मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट के डिफरेंट फेजेस और वे क्यों और कैसे बनते हैं इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में बात की है। आप इस टॉपिक पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरा एपिसोड देख सकते हैं। यदि आप किसी पिनबार को ट्रेंड के अगेंस्ट देख पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। संभावना है कि ट्रेंड जारी रहेगी। दूसरी गलती पिनबार्स पर बहुत अधिक ध्यान या इंटरेस्ट देना है। इससे पहले आप जान चुके हैं कि पिनबार्स प्राइस रिजेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइस रिजेक्शन डिफरेंट फॉर्म्स और पैटर्न्स में आ सकती है, न कि केवल पिन बार के रूप में। इसलिए यदि आप केवल पिनबार्स और पिनबार्स से जुड़े रिवर्सल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप मार्केट में कई अन्य ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज खो देंगे। और सबसे बड़ी गलती सभी पिनबार्स को बराबर मान लेना है। यदि आप ऊपर की ओर मजबूत मोमेंटम देखते हैं और उसके बाद एक छोटा बेयरिश पिनबार बनता है तो ये प्राइस मोमेंटम में एक पॉज होने की संभावना है क्योंकि बुल्स मार्केट के नियंत्रण में है। इसी तरह यदि आपको ऊपर की ओर वीक मोमेंटम दिखाई देती है जिसके बाद एक लार्ज बेयरिश पिनबार बनता है तो इस ट्रेंड का रिवर्स होने की चांसेस हाई है क्योंकि प्रीसीडिंग प्राइस एक्शन आपको बताती है कि बुल्स कमजोर हो रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि हमें सभी पिनबार्स के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे वास्तव में एक जैसे नहीं हैं। याद रखें, प्रीवियस कैंडलस्टिक की तुलना में पिनबार जितना बड़ा होगा, प्राइस रिजेक्शन उतनी ही मजबूत होगी। प्राइस एक्शन लॉजिक को समझने के लिए पिनबार की तुलना प्रीवियस कैंडल से करना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। अब हम बात करेंगे पिनबार ट्रेडिंग टेक्निक्स की। चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रेंड के साथ पिनबार्स का ट्रेड कैसे करें। अपने फेवर में ऑड्स जमा करने के लिए सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है मार्केट में ऑब्वियस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना। क्लियर मार्केट ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करते समय आप प्राइसेस के नेचुरल फ्लो के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसके खिलाफ पुश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या ट्रेंड रिवर्सल के चक्कर में मार्केट की एक्सट्रीम टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो पिनबार और ट्रेंड ट्रेडिंग का उपयोग करते समय आइडिया ये है कि एरियाज ऑफ वैल्यू या स्विंग हाइज और स्विंग लोज जैसे महत्वपूर्ण स्विंग पॉइंट से एंट्री करना है। इस उदाहरण में प्राइस एक क्लियर अप ट्रेंड में है और इसलिए हम लॉन्ग ट्रेड्स लेने के लिए बुलिश पिनबार्स की तलाश करना शुरू करते हैं। जब प्राइस एक ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज या यहां तक एक स्विंग लेवल जैसे एरियाज ऑफ वैल्यू में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे की ओर एक छोटा करेक्शन स्विंग बनती है और फिर एक बुलिश पिनबार कैंडल बनाती है जो लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट करती है, तो हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर करने की सोच सकते हैं। जैसे ही पिनबार का फॉर्मेशन होता है हम एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं
या हम एक कंफर्मेशन के लिए इंतजार कर सकते हैं जब प्राइस पिन बार के ऊपर ब्रेक हो जाती है। स्टॉप लॉस के मामले में आप स्टॉप लॉस को 1 ATR बफर के साथ स्विंग लोस के नीचे या ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज के नीचे रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस टाइट हो तो आप स्टॉप लॉस को बुलिश पिन बार कैंडल के लोस के नीचे भी रख सकते हैं। टारगेट को अगले स्विंग हाइज या नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के रूप में सेट किया जा सकता है, या अंततः आप ट्रेंड की सवारी कर सकते हैं और जब प्राइस ट्रेंड स्ट्रक्चर से बाहर ब्रेक हो जाती है तो ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के कुछ फायदे हैं। नंबर 1 ये है कि अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको प्रिसाइज एंट्री की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, आपके पास ट्रेड सक्सेस के लिए बेहतर ऑड्स हैं क्योंकि आप मार्केट के फ्लो के साथ जा रहे हैं। और अंत में आपके पास ग्रेटर प्रॉफिट पोटेंशियल है क्योंकि करेक्टिव मूव्स की तुलना में इंपल्स मूव्स अधिक मजबूत है। चलिए दूसरी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं जो एरियाज ऑफ वैल्यू से पिनबार्स का ट्रेडिंग करना है। इस उदाहरण को लें जहां प्राइस मेजर रेजिस्टेंस लेवल की ओर बढ़ती है। हम एक थंब रूल के रूप में जानते हैं कि रेजिस्टेंस एक एरिया ऑफ वैल्यू है जहां सेलर्स मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे या स्टॉक की डिमांड की तुलना में सप्लाई अधिक होगी। जब हम रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस रिजेक्शन देखते हैं और यह एक बेरिश पिनबार कैंडलस्टिक बनाता है, यह एक क्लू है कि रेजिस्टेंस लेवल होल्ड किया है या सेलर्स एक्टिव हैं, और यह एक इंडिकेशन है कि प्राइस और भी नीचे गिर सकती है। बात यह है कि पिनबार्स रिवर्सल कैंडलस्टिक्स हैं जो हमें ट्रेड एंट्री करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें रिवर्सल्स की कोई गारंटी नहीं दे सकते। चूंकि रेजिस्टेंस लेवल से एक मजबूत प्राइस रिजेक्शन होते हैं, हम या तो अगले कैंडल में एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं या हम एक कंफर्मेशन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस मामले में कंफर्मेशन तब होती है जब प्राइस बेरिश पिनबार कैंडलस्टिक के लो से नीचे टूट जाती है। और इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस ATR इंडिकेटर का उपयोग करके एक सूटेबल बफर के साथ बेरिश पिनबार कैंडल के हाई से ऊपर रखना होगा। अंत में टारगेट्स नियरेस्ट स्विंग लो लेवल या नियरेस्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर ट्रेड करने के कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहले आप एक एरिया ऑफ वैल्यू से ट्रेड कर रहे हैं। दूसरे, यह आपको बताता है कि आप कब गलत हैं, यानी यदि रिवर्सल फेल हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अंत में यह आपकी विनिंग रेट इंप्रूव करेगा, साथ ही एक एरिया ऑफ वैल्यू से ट्रेडिंग करने के कारण और प्राइस लेवल से रिजेक्शन की डिग्री के आधार पर आपके रिवॉर्ड टू रिस्क इंप्रूव हो जाएंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग करती है। मजबूत ट्रेंडिंग मार्केट्स के दौरान प्राइसेस ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज की ओर पुलबैक होने की चांसेस कम होती है या बस पुलबैक्स शैलो होते हैं, तो आप 200 पीरियड मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट की ट्रेंड को डिफाइन करने के एक जनरल रूल ये है कि यदि प्राइस 200 SMA से ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। एक अप ट्रेंड पर हायर टाइम फ्रेम का उपयोग करके की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को फाइंड करें, या आप इसके लिए अधिक रिस्पॉन्सिव 20 मूविंग एवरेज का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर प्राइस को इस एरिया ऑफ वैल्यू में आने की वेट करें जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स या 20 मूविंग एवरेज की तरह एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है। यदि प्राइस इस एरिया ऑफ वैल्यू में आता है और यदि आप देखते हैं कि एक बुलिश पिनबार बनता है या इस सपोर्ट लेवल से प्राइस रिजेक्शन होती है, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। आप अगले ही कैंडल पर लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं या आप पिनबार के हाइस के ब्रेक होने का इंतजार कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग हैं तो पिनबार के लोस के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं या पिनबार के लोस के नीचे 1 ATR बफर के साथ स्टॉप लॉस लगाएं। यदि प्राइस आपके फेवर में जाती है तो नियरेस्ट स्विंग हाई लेवल या नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट्स लें, या आप 20 मूविंग एवरेज को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब प्राइस इससे नीचे टूट जाती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। एज ए कंक्लूजन, पिन बार किसी भी मार्केट कंडीशंस और सभी टाइम फ्रेम्स में दिखाई देंगे। ट्रेड करने से पहले आवश्यक प्रीरेक्विजिट्स समझना सुनिश्चित करें और उन्हें रियल मनी के साथ ट्रेड करने से पहले एक डेमो अकाउंट पर पेपर ट्रेडिंग करें, क्योंकि प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग आपको किसी भी स्ट्रैटेजी में मास्टरी हासिल करने में मदद करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से अगले एपिसोड के साथ मिलूंगा।